सर इसके साथ मेरी मम्मी मतलब जो एक फिरोज नाम का आदमी आता जाता है उससे उसके साथ अवैध संबंध है मेरी मम्मी के। और मेरी मम्मी मतलब इसका निकाह उससे कराने को बोल रही है, तो इसने उसके खिलाफ मतलब जो कार्रवाई करी। तो मेरी मम्मी ने सब मारा पीटा खूब और उसके साथ 3 दिन कमरे में बंद करा इसे। तो सर क्या नाम इसके खिलाफ भी हम यहाँ एप्लीकेशन देने आए, तो वहाँ पे जो खबर पहुंची तो थाने से हमें फोन आया। थाने से फोन आने के बाद थाने वालों ने ये कहा है दरोगा ने कि मतलब या तो लड़की हमें सौंप दो वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। कौन से थाने? लड़की बालिग है या नाबालिग है? सर लड़की नाबालिग है, 16 साल की उम्र है इसकी। सोचिए एक माँ ही जब सौदेबाज बन जाए, जब उसकी ममता की छांव दरिंदगी की साजिश में तब्दील हो जाए और जिस लड़की की उम्र गुड़ियाओं से खेलने की हो उसे एक अधेड़ उम्र के हवाले शख्स के कर दिया जाए, उसी उम्र में जब वो मासूम हो, सौदे के नाम पर, रिश्तों के नाम पर। यह मामला है उत्तर प्रदेश के मेरठ का, जहां मंगलवार की दोपहर मेरठ एसएसपी ऑफिस के बाहर अचानक मानो हलचल मच गई। एक 16 साल की डरी सहमी लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ थरथराते होठों और कांपते कदमों के साथ वहां पहुंचती है। हाथों में एक शिकायत पत्र था और आंखों में वो तूफान जो एक पूरी सोच को अलग ही तरीके से बयान करने वाली थी। इस नाबालिग लड़की ने अपनी मां पर जो आरोप लगाए उसने हर सुनने वाले की रूह को कपा दिया। आरोप ये कि मेरी मां मेरी शादी 45 साल के फिरोज से करवाना चाहती है। जब मैंने विरोध किया तो मुझे 3 दिन तक एक कमरे के अंदर बंद करके रख दिया गया। लड़की का आरोप है कि बंद कमरे में उसी फिरोज ने जिससे मां चाहती है कि इसकी शादी हो, उस 45 साल के आदमी ने इस 16 साल की मासूम के साथ गंदी हरकत करी। मां ही सौदागर बन जाए तो सोचिए बच्चों का क्या होगा। दोस्तों ये खबर नहीं, ये एक भयावह साजिश थी। कैमरे के उस पार एक नाबालिग आंखें झुकाकर बस यही कह रही थी, बस अब मेरी जान बचा लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी है, इतनी ज़्यादा सिहरन पैदा करने वाली है और सोचने पर साथ ही साथ मजबूर भी करती है। दरअसल मेरठ में अपनी बहन के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने अपनी ही मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबालिग लड़की का आरोप है कि उसकी अपनी मां जबरदस्ती उसकी शादी एक 45 साल के अधेड़ उम्र के आदमी से करना चाहती है जिसका नाम फिरोज है। लड़की का आरोप है कि विरोध करने पर मां ने उसे 3 दिन तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा और इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ गलत काम भी किया। किशोरी ने यह भी बताया कि वो किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी बहन के घर पहुंची और फिर उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो मेरठ के बाहसुमा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग लड़की अपनी बहन के साथ मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचती है। हाथ में एक शिकायत पत्र था और वो आरोप उस पत्र में लिखे थे जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। आरोप लगाया गया उसकी मां पर कि 45 साल के फिरोज नाम के व्यक्ति से उसकी मां शादी करना चाहती है। मना करने पर उसके साथ मारपीट करती है। 2010 में उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही फिरोज का वहां आना जाना है। लड़की का यह भी आरोप है कि उसको फिरोज के साथ कमरे में मां ने बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, लड़की का कहना है कि उसने सब बात अपनी बहन को बताई और इसके बाद अब शिकायत करने वो एसएसपी ऑफिस पहुंची। लड़की का कहना है कि वो 8वीं तक पढ़ी है। साथ ही उसकी जो बहन है उसकी जो बहन उसने बताया कि बहन के साथ, छोटी बहन के साथ जो कुछ हुआ उसकी शिकायत करने हम यहाँ आए हैं और आरोप लगाया है कि उसकी माँ के फिरोज नाम के एक शख्स के साथ नाजायज रिश्ता है, अवैध संबंध है और अब उसकी माँ उसकी नाबालिग बहन की शादी उसी फिरोज के साथ करना चाहती है। जब छोटी बहन ने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। 3 दिन तक कमरे में बंद रखा गया, उसको खाना नहीं दिया गया। हालात ऐसे कर दिए गए कि मजबूरी में वो लड़की हाँ कह दे। लड़की ने थाना पुलिस पर भी आरोप लगाए। लड़की ने बताया कि ये 12 तारीख की घटना है। हालांकि अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का आधिकारिक बयान भी इस मामले में सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने पीड़िता से जांच की बात जरूर कही है। अब आखिर में इन दोनों बहनों की ये आप बीती पूरी इन्हीं की जुबानी सुनिए। जी सर, हम यहाँ पे आए थे तो एक फिरोज नाम का आदमी है, मेरी मम्मी उससे निकाह करवाने को बोलती है। अगर मैं मना करती हूँ तो मेरे साथ मारपीट करती है। और कितनी उम्र है आपकी? 16 साल नाबालिग हूँ मैं।
अच्छा, शादी किससे करवाना चाहती है? फिरोज नाम का आदमी एक, उससे करवाना चाहती है। उम्र क्या है उसकी? 45 साल लगभग। कहाँ का रहने वाला है? डेपा कमालपुर का। कैसे जानते हो आप उससे, क्या संबंध है? वो जी घर पर आता जाता था। हमारे पापा की सन 2010 में डेथ हो गई थी, तो जब से आता जाता था। और भी आते हैं पर वो आता जाता है, रुक के जाता है 2-4 दिन ऐसी। तो मेरे साथ कमरे में बंद कर दिया गया था उसको। तो मेरे साथ जब मैं मना करती हूँ तो मुझे मारपीट करती है बहुत। आप किसके पास गई थी? मैं अपनी बहन मैं मतलब वहाँ थाने वहां से आई थी जब 7 बजे। मैं कचहरी गई थी। कचहरी से फिर मैंने 1 घंटा वहां बैठी। अपनी बहन को फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब इन्होंने करवाया। आप पढ़ाई करती हो? पढ़ाई छोड़ दी थी, 8वीं करी थी बस। कौन से थाना क्षेत्र की घटना? बैसुम्मा थाना। आज अंदर अधिकारी, सिविल अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने बोला है कि तुम्हारे वहाँ कार्रवाई है नहीं। मैंने कहा जी सर कुछ नहीं हुआ मैम वहाँ पे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ पे करवाएंगे। तो मेरी बहन के साथ जो घटना हुई है उसके खिलाफ रिपोर्ट कराने। सर इसके साथ मेरी मम्मी मतलब जो एक फिरोज नाम का आदमी आता जाता है, उससे उसके साथ अवैध संबंध है मेरी मम्मी के। और मेरी मम्मी मतलब इसका निकाह उससे कराने को बोल रही है। तो इसने उसके खिलाफ मतलब जो कार्रवाई करी। तो मेरी मम्मी ने सब मारा पीटा खूब, और उसके साथ 3 दिन कमरे में बंद करा इसे। तो सर क्या नाम इसके खिलाफ भी हम यहाँ एप्लीकेशन देने आए। तो वहाँ पे जो खबर पहुंची तो थाने से हमें फोन आया। थाने से फोन आने के बाद थाने वालों ने ये कहा है दरोगा ने कि मतलब या तो लड़की हमें सौंप दो वरना तुम्हारे ऊपर कार्यवाही होगी। कौन से थाना? लड़की बालिग है या नाबालिग है? सर लड़की नाबालिग है, 16 साल की उम्र है इसकी। उसकी शादी करवाई थी? इसकी शादी करवा रहे थे मतलब फिरोज नाम के साथ। करवाई जा रही है। उसकी उम्र कितनी है? उसकी 45 साल उम्र है। कहाँ का रहने वाला है? फिरोज वो देपा कमालपुर का। कौन से थाने का मामला? बैसुमा थाना। आज अंदर अधिकारी से मिलो, क्या क्या करा अधिकारी ने? उन्होंने कहा कि सीओ ऑफिस चल जाओ, वहाँ पे मतलब तुम्हारी कार्यवाही होगी। कब की है ये घटना? ये 12 तारीख की है। थाना पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई की? जी इसमें कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई अभी। और हम मतलब मेरे सास ससुर को उठा लिया, मेरे जेठ को और ससुर को वहाँ थाने ले गए हुए। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर बहनों का क्या कहना है। इस पूरे केस पे आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।